सर्प राजा की कहानी। बहुत समय पहले प्राचीन वैशाली राज्य में धर्मवीर नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। वह करुणा और निष्पक्षता के साथ अपने राज्य पर शासन करता था और उसके लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। उसके 3 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़े राजकुमार विक्रम थे, जो अपनी बहादुरी और सदाचारी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब राजा धर्मवीर बूढ़े हो गए, तो उन्होंने सिंहासन छोड़ने और ध्यान और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जाने से पहले उन्होंने विक्रम को वैशाली के नए राजा के रूप में ताज पहनाया। बूढ़े राजा ने उसके ज्ञान और न्याय के साथ शासन करने का भरोसा किया। विक्रम के शासन में वैशाली समृद्ध हुई। हालांकि राज्य से दूर निषादा का रहस्यमय जंगल था, जो कई अजीब जीवों और काले रहस्यों का घर था। इनमें से एक शक्तिशाली सर्प राजा नागराज था, जो अपने क्षेत्र पर अतिक्रमण के लिए मनुष्यों के प्रति गहरी नाराजगी रखता था। नागराज की एक सुंदर बेटी थी, जिसका नाम शेषा था। वह अक्सर वैशाली की सीमाओं के पास घूमती थी, मानव दुनिया के बारे में उत्सुक थी। एक दिन जब शेषा जंगल के बाहरी इलाके का पता लगा रही थी, तो उसे विक्रम के छोटे भाई राजकुमार अनुज ने देखा। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर अनुज उसके पास गया और वे जल्दी ही दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। हालांकि जब नागराज को इसका पता चला, तो वह गुस्से से भर गया। वह ये स्वीकार नहीं कर सका कि उसकी बेटी किसी मानव राजकुमार से शादी करेगी। अपने गुस्से में उसने शेषा को अगवा करने और उसे दूर ले जाने की योजना बनाई, जहां कोई भी इंसान उस तक नहीं पहुंच सके। एक रात अंधेरे की आड़ में नागराज ने शेषा को पकड़ लिया और उसे जंगल में गहराई से अपने छिपे हुए महल में ले गया। जब अनुज को पता चला कि शेषा गायब है, तो वह हतप्रभ रह गया। वह विक्रम के पास गया और उसे सब कुछ बताया। भाई, अनुज ने विनती की, मैं शेषा से बहुत प्यार करता हूँ। कृपया उसे नागराज से बचाने में मेरी मदद करें। विक्रम अपने भाई की दुर्दशा से प्रभावित होकर और न्याय को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित मदद करने के लिए सहमत हो गया। उसने अपने सबसे विश्वसनीय साथियों को इकट्ठा किया और सर्प राजा का सामना करने के लिए तैयार निषादा के जंगल की ओर चल पड़ा। घने जंगल से यात्रा करते समय उन्हें नागराज द्वारा निर्धारित कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। हर कदम पर विक्रम और उसके साथियों ने अपना साहस और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, जादुई जालों और भयंकर जीवों पर विजय प्राप्त की। अंत में वे नागराज के छिपे हुए महल में पहुंचे। विक्रम लंबा और दृढ़ खड़ा होकर सर्प राजा को पुकारा, नागराज बाहर आओ और हमारा सामना करो। हम शेषा को वापस लेने आए हैं। नागराज गुस्से से भरी आंखों के साथ सामने आया। तुम मुझे ललकारने की हिम्मत करते हो, इंसान। शेषा नागों के दायरे से संबंधित है, तुम्हारी दुनिया से नहीं। विक्रम शांति से आगे बढ़ा। नागराज, हम लड़ने के लिए नहीं बल्कि शांति बनाने के लिए आए हैं। प्रेम को हमारे मतभेदों से बंधित नहीं होना चाहिए। शेषा को अपना भाग्य खुद चुनने दें। विक्रम के ज्ञान और साहस से प्रभावित नागराज ने शेषा की ओर रुख किया। क्या ये सच है मेरी बेटी? क्या तुम मानव राजकुमार के लिए अपना जगत छोड़ना चाहती हो? शेषा ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। पिताजी, मैं अनुज से प्यार करती हूँ। मेरा दिल उसके साथ है, लेकिन मैं तुमसे और हमारे घर से भी प्यार करती हूँ। मैं अपनी दुनियाओं के बीच शांति की कामना करती हूँ। अपनी बेटी के शब्दों और विक्रम की नेक दलील से प्रभावित होकर नागराज का दिल नर्म पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसके क्रोध ने उसके फैसले को धुंधला दिया है। बहुत अच्छा, उसने कहा, अगर यह मिलन हमारी दुनियाओं के बीच शांति ला सकता है, तो मैं इसके रास्ते में खड़ा नहीं होऊंगा। नागराज के आशीर्वाद से शेषा और अनुज का पुनर्मिलन हुआ और एक भव्य समारोह में शादी हो गई, जिसने दोनों लोगों को जोड़ा। वैशाली के लोगों और निषादा के जीवों ने एक साथ जश्न मनाया, जो सद्भाव और समझ के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। विक्रम की बहादुरी और बुद्धिमत्ता की सभी ने सराहना की और उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जो सभी को याद दिलाती है कि सच्ची ताकत प्यार की शक्ति और शांति की खोज में निहित है। और फिर ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।